बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन दाल तड़का की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। अगर आप दाल की कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो बस फिर ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार रेशा दाल ये चिकन दाल तड़का बनकर तैयार होती है। और जब आपने एक दफ़ा इसको बना लिया ना तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसमें हलीम का भी फ्लेवर आपको मिलेगा और बहुत ही टेस्टी झटपट ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 कप माश की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल डालेंगे और साथ ही इसमें 1/4 कप चने की दाल भी डाल देंगे। 1/4 कप मसूर की दाल भी डालेंगे। तो 4 मैंने दालें ले ली हैं और सब दालों की क्वांटिटी जो है ना वो इक्वल लेंगे। दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। अब इसमें पानी डालेंगे कि दाल जो है ना वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो जाए और हाथ से अच्छी तरह से दालों को मसलेंगे ताकि जो मट्टी है ना इसमें वो सारी निकल जाए। जब भी दालों को धोएं तो अच्छी तरह से पहले हाथ से दालों को मसल लें ताकि जो मट्टी है ना सारी इसमें से निकल जाए। तो इस तरह क्या होगा कि दालों का टेस्ट भी खराब नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होगी। अब देखें अच्छी तरह से मैंने दालों को मसल लिया है और मट्टी सारी पानी में निकल गई है। अब ये वाला पानी जो है ना वो फेंक देंगे और साफ पानी डालकर दालों को भिगो कर रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि दालें जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज ली है और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। तो कंटिन्यूस प्याज को स्टर करते हुए मैंने फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना वरना जो मसाले का कलर है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च के साथ, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी निकलेगा ना वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर जब मसाले को भूनेंगे ना, एक तो ये जलेंगे भी नहीं और इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आएगा। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके प्यूरी बना ली थी। अब अच्छी तरह से टमाटो प्यूरी के साथ दोबारा से चिकन को भूनेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है ना वो भी सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। टमाटर का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। अब दोबारा से इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दही भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो पानी है ना दही का वो भी सारा खुश्क हो जाए। अब जो दालें भिगो कर रखी थी ना उनका पानी मैंने फेंक दिया है और दाल को मसाले में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो भी दालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए दालों को ज़रूर भूने मसाले में। इस तरह करने से क्या होगा, एक तो दालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा दालों में टेस्ट भी आएगा। अब दालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें पानी डालेंगे। तो दालों के हिसाब से मैंने 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर दिया है और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस पॉइंट पर सिर्फ 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में पानी का इस्तेमाल करेंगे।
अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। दालें भी अच्छी तरह से गल जाएंगी और जो चिकन है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। अब दालों को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से चिकन और दालें जो हैं वो गल गई हैं और जो पानी मैंने इसमें डाला था ना, देखिए सारा खुश्क हो गया है। तो पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी ही डाली थी जिसमें दालें और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब इनको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे ताकि चिकन के जो रेशे हैं ना वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए और दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो किसी भी चम्मच की मदद से मैश कर लें या फिर घोटा है उसकी मदद से आप इसको मैश कर लें। तो देखिए दालें और चिकन अच्छी तरह से मैश हो गई हैं। बेहतरीन जो चिकन का रेशा है ना वो दाल के साथ मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून भुना कूटा हुआ जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल और चिकन को जब घोटेंगे ना तो उसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर आपने इसमें पानी शामिल करना है। जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ना, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे और इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार तड़का। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, आधा कप ऑयल गरम करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटे साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करना है। 4 हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 6 से 7 जवे लहसुन के, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छा प्याज और लहसुन का कलर आ जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना सब चीज़ें बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गरम ऑयल में। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से ना तड़के का जो कलर है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब ये गरम गरम तड़का फ़ौरन से डालेंगे दाल में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे दाल में। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे दाल को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि जो तड़का डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। बहुत ही टेस्टी चिकन दाल तड़का जो है वो तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है। तो बेहतरीन ये रेशादार चिकन दाल तड़का बनकर तैयार होगी कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया ना तो यकीन करें हलीम खाना तो भूल ही जाएंगे। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चिकन दाल तड़का की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।